बिहार में महागठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो रहा था और कई जाति के उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये भी बात हो रही थी। फिर तेजस्वी ने धीरे से कहा मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री। मतलब समझ रहे हैं, चुनाव से पहले ही पद बंट गया है महागठबंधन में। महागठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक हो गया है और ये साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। मतलब अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का चुनावी रण सज गया है, रोज नेता बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। हर दिन बिहार में क्या अपडेट है आपको बता रहा हूं और 14 नवंबर को नतीजे तक बताता रहूंगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। गुरुवार को यानी आज महागठबंधन की सभी पार्टियां एक साथ एक मंच पर मौजूद थीं और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 मिनट चली। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के लिए तेजस्वी के नाम का ऐलान किया। साथ ही वीआईपी यानी कि वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ ही महागठबंधन ने वादा ये भी किया है कि सरकार बनी तो एक और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा जो पिछड़ा वर्ग से होगा। सीएम की उम्मीदवारी पर महागठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको ये सुना देता हूं, सुनिए। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार बिल्कुल तैयार है और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी चोर, बिहार इसको साकार करेगा और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है ये एजेंडा पूरा होगा। कई दिनों से चल रही तनातनी के बीच महागठबंधन की सभी पार्टियों ने एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बिहार को एकजुटता का संदेश दे दिया है। तेजस्वी यादव को ही महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों बनाया है, आपके मन में ये भी सवाल होगा, तो उन सवालों का जवाब आपको दिखा देता हूं। देखिए, तेजस्वी यादव एनडीए से मुकाबले के लिए मजबूत चेहरा है। तेजस्वी के जरिए युवा वोटर्स को साधने की कोशिश है क्योंकि तेजस्वी युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं और सबसे लोकप्रिय चेहरे को भुनाने की कोशिश महागठबंधन ने की है। एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश भी की गई है। बिहार में जगह बचाए रखने के लिए भी कांग्रेस की मजबूरी है। बस इसीलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस बनाना जरूरी था। महागठबंधन में तेजस्वी सबसे बड़े चेहरे हैं, इसलिए सबसे बड़े चेहरे पर ही महागठबंधन ने दांव लगा दिया है। अब महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है तो सवाल एनडीए से भी पूछा जाने लगा है, आप कब करेंगे मुख्यमंत्री का ऐलान? सुनिए। नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा कौन है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, लेकिन अभी भी एनडीए के चेहरे घोषित नहीं हुए हैं। एक तरफ महागठबंधन एनडीए से सवाल पूछ रहा है तो दूसरी ओर एनडीए के नेता तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी पर तंज कस रहे हैं। तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुना देता हूं, सुनिए। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है।
घोटाला का तो आपने ऐसा काला अध्याय अपने लिए जो रखा है, वो इस बिहार को भी बदनाम किया है और बिहार को बीमार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? कुर्सी तक पहुंचना इनकी नीयत है और कुर्सी में पहुंच करके चारा घोटाला हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, कोल स्कैम हुआ था, ऐसा ही कुछ बड़ा स्कैम कर करके फिर से जीवन अपना सुरक्षित और मजेदार बनाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एनडीए के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 6 दिनों में बिहार में 12 जनसभा करेंगे। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय और समस्तीपुर में जनसभा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह भी पूरे चुनाव में बिहार में 25 जनसभा करने वाले हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि महागठबंधन हो या एनडीए, सभी दलों ने कमर कस ली है। जो भी अपडेट रहेगा आपको इसी तरह से बताते रहेंगे।